वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 502 के मिड टर्म के सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि व्हाट डू वी कॉल इट, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे व्हेन वी जज समवन ऑन द बेसिस ऑफ आवर परसेप्शन। जब हम दूसरों को जज करते हैं, हमारे जो परसेप्शन ऑफ ग्रुप होता है जिससे हमारा ताल्लुक होता है उस बुनियाद के ऊपर, उसको कहते हैं हम स्टीरियोटाइपिंग। उसके बाद ये कि द सनशाइन कंपनी जो है वो क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है उसका साइज, क्या करते हुए, सेल ऑफ करते हुए या फिर चूज करते हुए, क्लोजिंग डाउन करते हुए सॉरी, यूनिट्स को और प्रोडक्ट लाइन, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया जाए। सो क्या कर रही है कंपनी जो है, ये कर रही है राइट साइजिंग। और उसके बाद ये कि द कैटेगरीज ऑफ कॉजेस और सोर्सेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो कैटेगरीज हैं कॉजेस की या फिर जो सोर्सेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है उसमें तमाम ऑप्शन शामिल हैं सिवाय एक को छोड़ के, वो है ग्रुप इंट्रैक्शन। बाकी है कम्युनिकेशन, स्ट्रक्चर एंड पर्सनल वेरिएबल्स। उसके बाद ये कि एनालाइजिंग रिलेशनशिप, जो एनालाइजिंग रिलेशनशिप है, डिटरमाइनिंग कॉजेस एंड इफेक्ट्स एंड बेसिंग कंक्लूजन ऑन साइंटिफिक एविडेंस, ऑल कॉन्स्टिट्यूट एस्पेक्ट्स ऑफ डैश स्टडी। ये जो है कौन सी जो है, जाहिर बात है स्टडी के हैं। सो वो है एक सिस्टमेटिक स्टडी। और उसके बाद ये कि असद इज़ इन्फॉर्मिंग एम्प्लॉयज़, असद जो है वो इन्फॉर्म कर रहा है एम्प्लॉयज़ को जो न्यू डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं जिसको हायर मैनेजमेंट ने अप्रूव किया। ये एग्जांपल इनमें से किसकी, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की जो है वो एग्जांपल है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल वैल्यूज़ वाज रैंक्ड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय एग्जीक्यूटिव। इनमें से कौन सी जो है वो टर्मिनल वैल्यूज ऐसी हैं जिनको रैंक किया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जीक्यूटिव्स की तरफ से, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। और उसके बाद ये कि अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूशन थ्योरी के मुताबिक इनमें से कौन सी जो है वो एग्जाम्पल है एक्सटर्नली कॉस्ट बिहेवियर की, वो है एन एम्प्लॉय इज लेट बिकॉज ऑफ अ फ्लैट टायर। एक एम्प्लॉय जो है वो लेट हो जाता है फ्लैट टायर की वजह से। उसके बाद ये कि आलिया हैज़ जस्ट प्रेजेंटेड हर पेपर एंड हैज़ डन अ रियली गुड जॉब। आलिया ने जो है वो प्रेजेंट किया अपने पेपर को और जो है वो बहुत अच्छी जो है वो जॉब की। वाई शुड यू नॉट वांट टू प्रेजेंट योर ओन पेपर डायरेक्टली आफ्टर शी डज। सो आप जो है वो क्यों नहीं प्रेजेंट करना चाहेंगे अपने पेपर को डायरेक्टली जो है उसके बाद जब उसने किया। सो ये है कि टू अवॉइड द कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट, ताकि कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट जो है उससे बचा जा सके इसलिए। उसके आगे के ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़, इनमें से कौन सी जो है वैल्यूज़ वुड बी मोस्ट लाइकली टू बी कंसिडर, इनको कंसिडर किया जाएगा। एक टर्मिनल वैल्यू रॉकेज की तरफ से, वो है सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। उसके बाद क्या, रिडक्शन इन द रैंक, एक रिडक्शन जो होती है रैंक में, स्टेटस में या फिर पोजीशन में ऑफ समबडी, किसी की या समथिंग, किसी चीज़ की वो जाना जाता है किसके तौर पर, डिमोशन के तौर पर। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो एक ड्रॉबैक होता है नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल का, वो है इट एनकरेजेस ओवरली टाइट सुपरविजन। इनकरेज करता है ओवरली टाइट सुपरविजन को। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा नेटवर्क स्ट्रक्चर जो है वो रिक्वायर करता है हाई एमरजेंस जो है वो लीडरशिप की, वो है व्हील इसका आंसर है। उसके बाद ये कि व्हेन डाइवर्सिटी इज़ नॉट मैनेज प्रॉपर्ली, जब डाइवर्सिटी को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया जाता तो देयर इज़ अ पोटेंशियल फॉर, तो एक चीज़ का पोटेंशियल है वो किसका है, वो है हायर टर्नओवर का, एक बहुत ज़्यादा टर्नओवर का जो है वो पोटेंशियल होता है। उसके बाद विच टर्म इज़ यूज्ड, कौन सी टर्म जो है वो यूज़ की जाती है फॉर द एक्सटेंड के लिए, इनके जो हद है टू विच एन एम्प्लॉय डिस्प्ले, के एम्प्लॉय जो वो डिस्प्ले करते हैं डिफरेंट बिहेवियर जो है डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, वो है डिस्टिंक्टिवनेस। उसके बाद ये कि फील्डर मॉडल जो वो प्रपोज करता है, इनमें से क्या, वो है मैचिंग लीडर्स एंड सिचुएशन। और उसके बाद ये ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन शो करता है क्वालिटी जो है कंटिन्यूअली स्टेटली डिस्पाइट ऑफ प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज, वो है परसिस्टेंस। और उसके बाद ये कि ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है स्ट्रेंथ है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की, वो है एबिलिटी टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, एबिलिटी होना कि फैसिलिटेट किया जाए कोऑर्डिनेशन। और उसके बाद ये कि द बिलीफ, अब ये बिलीफ होना कि वायलेंस जो है वायलेंस रॉन्ग है, गलत है, ये एक इवेल्यूटिव स्टेटमेंट है। और ऐसे जो है स्टेटमेंट जो है वो सॉरी ऐसे ओपिनियन जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इनमें से कौन सा जो कंपोनेंट है एक एटीट्यूड का, वो है
कॉग्निटिव इज़ द आंसर। उसके बाद ये कि सेलिब्रिटीज़ जो है आर पेड, उनको पे किया जाता है मिलियंस ऑफ डॉलर टू एंडोर्स प्रोडक्ट, ताकि वो एंडोर्स करें प्रोडक्ट जो है कमर्शियल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि बिकॉज एडवर्टाइजर बिलीव द सेलिब्रिटीज़ हैव विच ऑफ द फॉलोइंग पावर। सेलिब्रिटीज़ के पास कौन सी पावर है जिसकी वजह से ऐसा वो करते हैं, इतना पे करते हैं? सो वो है रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर की वजह से वो इतना ज़्यादा पे करते हैं सेलिब्रिटीज़ को। उसका आगे कि ट्रस्ट एंड ट्रस्ट वर्थीनेस अफेक्ट अ लीडर एक्सेस टू डैश। सो ट्रस्ट और जो ट्रस्ट वर्थनेस होती है वो अफेक्ट करती है एक लीडर का जो एक्सेस होता है कहाँ तक, नॉलेज एंड कॉपरेशन। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इन डिटरमाइनिंग, ये डिटरमाइन करने में वेदर कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फंक्शनल है या डिसफंक्शनल है, वो है परफॉर्मेंस। सो परफॉर्मेंस। उसके बाद ये कि फ़हाद इज़ ईजी गोइंग एट होम। फ़हाद जो ईजी गोइंग है घर की तरफ, बट एट वर्क, लेकिन वर्क में आने में हो सकता है क्या है कि वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है और एंशियस। सो ये स्टेटमेंट जो है, दिस स्टेटमेंट एट्रीब्यूट करता है कि फ़हाद की पर्सनैलिटी जो है मोर टू द विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके साथ, यानी कि एनवायरनमेंट के साथ। सो एनवायरनमेंट का जो है ज़ाहिर बात है डिफरेंस आता है। और उसके बाद ये कि ग्रुप बेस्ड ऑन सपोर्ट फॉर अ गिवन स्पोर्ट टीम, ये जो एग्जाम्पल हैं ऑफ व्हाट सॉर्ट ऑफ ग्रुप। सो ये है एग्जाम्पल इंटरेस्ट की। और उसके बाद ये अब ये है कि व्हेन डाइवर्सिटी इज़ नॉट मैनेज प्रॉपरली, जब डाइवर्सिटी को हम प्रॉपरली मैनेज ना करेंगे, सो पोटेंशियल किसका होता है, मुमकिना तौर पर क्या चीज़ हो सकती है, हाई टर्नओवर, यानी कि लोग छोड़ के जा सकते हैं फिर ज़्यादा से ज़्यादा, अगर डाइवर्सिटी को अच्छी तरह मैनेज ना किया जाए। उसके बाद ये द बेसिस बाय विच जॉब आर ग्रुप टुगेदर इज टर्म्ड एज। जिस बुनियाद के ऊपर जॉब को के ग्रुप बनाए जाते हैं, वो उसके लिए क्या टर्म यूज़ की जाती है, वो है डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंट्स के तौर पर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़, इनमें से कौन सी वैल्यूज़ जो है वुड बी मोस्ट लाइकली टू बी कंसिडर, उनको कंसिडर किया जाएगा एक टर्मिनल वैल्यू रॉकिच की तरफ से, वो है सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। और उसके बाद ये कि रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव बिहेवियर डिज़ाइन टू अवॉइड एक्शन, जो रिएक्टिव और प्रोएक्टिव बिहेवियर डिज़ाइन है उस किया गया ताकि अवॉइड किया जाए एक्शन, ब्लेम या चेंज। उसके लिए टर्म यूज़ होती है डिफेंसिव बिहेवियर की। उसका देखिए विच पाथ गोल लीडरशिप स्टाइल लीड्स टू ग्रेटर सेटिस्फेक्शन, इनमें से कौन सा पाथ गोल लीडरशिप स्टाइल है, उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है। व्हेन टास्क आर एम्बिगियस और स्ट्रेसफुल, जब टास्क जो है वो एम्बिगियस या स्ट्रेसफुल होते हैं, वो है डायरेक्टिव। उसका ये कि वाइल मैनेजिंग पॉलिटिकल बिहेवियर, जब मैनेज किया जा रहा है पॉलिटिकल बिहेवियर जो है इन ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर रिक्वायर्स डिस्करेजिंग, मैनेजर जो है वो रिक्वायर करता है डिस्करेजिंग क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट। और उसके बाद ये कि पॉलिटिकल बिहेवियर्स यूजुअली पॉलिटिकल बिहेवियर क्या होता है, लाई आउटसाइड ऑफ एन इंडिविजुअल स्पेसिफिक जॉब रिक्वायरमेंट, लाई करता है आउटसाइड जो इंडिविजुअल के स्पेसिफिक जॉब रिक्वायरमेंट्स पे। उसके बाद ये कि पॉजिटिव मूड इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, और पॉजिटिव मूड में तमाम चीज़ें जो है वो शामिल, एक को छोड़ के वो है आ जाती है हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी शामिल नहीं होता है। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ द बेस्ट सिनोनिम फॉर एबिलिटी एज द टर्म इज़ यूज इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो सिनोनिम के तौर पे कौन सा जो है वो वर्ड जो है बेस्ट यूज़ है एबिलिटी के लिए, वो है कैपेसिटी। और उसके बाद ये कि विच इज़ द टर्म, व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर सिचुएशन, कौन सी टर्म यूज़ की जाती है सिचुएशन के लिए, वेर एम्प्लॉयज़ आर अलाउड टू पिक एंड चूज़, जहाँ पे एम्प्लॉय को अलाउ होता है कि वो पिक एंड चूज़ करें फ्रॉम अमंग अ मेन्यू ऑफ बेनिफिट ऑप्शंस, जो एक मेन्यू होता है बेनिफिट ऑप्शंस का, उसमें से वो है फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स। सो दिस वन इज़ द आंसर। उसके बाद ये द मैनेजर्स ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी, मैनेजर जो है मल्टीनेशनल कंपनी के, वो लोकेटेड है ताइवान में, इंडिया में, ब्राज़ील में और यूनाइटेड स्टेट में। सो विच ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक सिम्स मोस्ट रीजनेबल फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, सो कौन सी ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक जो है वो लगती है ज़्यादा रीजनेबल इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो है एन इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो है वो मौजूद हैं मैनेजर्स, ये एक बहुत बड़ी रीज़न है इसका। उसके बाद ये रॉबर्ट कैट्स ने आइडेंटिफाई किए थ्री एसेंशियल स्किल्स, तीन एसेंशियल स्किल्स दैट मैनेजर्स नीड टू हैव इन ऑर्डर टू रीच देयर गोल, क्योंकि मैनेजर्स को ज़रूरत है ताकि वो अपने गोल्स तक पहुंच सकें। और ये कौन से
स्किल्स हैं, और ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं डिफरेंट लेवल्स के लिए मैनेजर्स की। ये है टेक्निकल, ह्यूमन्स और कंसेप्चुअल स्किल। लोअर लेवल के ऊपर टेक्निकल, उसके बाद फिर मिडिल लेवल पे ह्यूमन, और टॉप लेवल की मैनेजमेंट के लिए कंसेप्चुअल स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद ये कि इन द लेट 1940s के अंदर मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स इन इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज वर बीइंग डन विद। जो लेट 1940s का अगर हम देखते हैं, सो ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स हैं इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ में, वो जो है की जाती थी विद हाई डैश के साथ, वो की जाती थी हाई वर्क स्पेशलाइजेशन के साथ। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्राइटेरिया है इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए कि कॉन्फ्लिक्ट जो फंक्शनल या डिसफंक्शनल है, वो परफॉर्मेंस से पता चल जाता है। उसके बाद ये कि द मोर कंसिस्टेंट अ बिहेवियर, जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है एक बिहेवियर, द मोर द ऑब्जर्वर इज इंक्लाइन टू, उतना ही ज़्यादा ऑब्जर्वर का जो है वो इंक्लाइंड होता है वो किस तरफ, एट्रीब्यूटेड टू इंटरनल कॉजेस। और उसके बाद ये कि विच बार्गेनिंग स्ट्रेटजी इज़ प्रेफरेबल, कौन सी बार्गेनिंग स्ट्रेटजी जो प्रेफरेबल होती है फॉर यूज़ इन इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यूज़ के लिए इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, वो है इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग इज़ द आंसर। उसका देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा एक जो है नॉट इम्प्लाइड, उसको इम्प्लाइड नहीं किया जाता इन द डेफिनेशन ऑफ पावर। पावर की डेफिनेशन में वो है एक्चुअलाइजेशन। उसके बाद देखिए द कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग इंटेंशन ऑफ अवॉइडिंग इज, जो कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग इंटेंशन होती है अवॉइडिंग की, वो इनमें से क्या है, वो है अनअसर्टिव एंड अन कोऑपरेटिव। सो दिस वन इज द आंसर। उसके बाद ये रिसर्च सजेस्ट, रिसर्च ये बताती है डैट विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज, इनमें से कौन सा जो इंक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज इन टेन्योर, टेन्योर में इंक्रीज के साथ, वो है जॉब प्रोडक्टिविटी। और उसके बाद ये कि सेल्फ मैनेज टीम जो होती है टिपिकली कंप्राइज ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स, वो टिपिकली तौर पे होती हैं कि हाउ मैनी मेंबर्स, सो कितने मेंबर्स की, वो हैं 10 to 15। उसके बाद ये कि मिस्टर मुनीब जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर करेक्टिव एक्शंस के लिए व्हेन हिज ऑर्गेनाइजेशन, जब इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करती है, फेस करती है इंपॉर्टेंट और अनएक्सपेक्टेड डिस्टर्बेंस। सो व्हाट मैनेजमेंट रोल इज ही प्लेइंग, सो कौन सा मैनेजमेंट रोल ये जो प्ले कर रहे हैं, वो है डिस्टर्बेंस हैंडलर। और उसके बाद ये कि एनालाइजिंग रिलेशनशिप, डिटरमाइनिंग कॉज एंड इफेक्ट एंड बेसिंग कंक्लूजन ऑन साइंटिफिक एविडेंस, ये तमाम जो है कॉन्स्टिट्यूट जो है वो करते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ डैश स्टडी, सिस्टमेटिक स्टडी के। और उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है वो इज़ नॉट वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्राइमरी जो फंक्शन है मैनेजमेंट के उनमें से एक नहीं है, वो है स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग आ जाता है, लेकिन स्टाफिंग इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये फॉर टास्क कॉन्फ्लिक्ट टू बी प्रोडक्टिव, टास्क कॉन्फ्लिक्ट जो कि प्रोडक्टिव हो, इट शुड बी क्या होना चाहिए, कीप एट लो टू मॉडरेट लेवल, यानी कि रखा जाए उसको लो से मॉडरेट लेवल तक। उसके बाद ये कि असाइनिंग समवन द रोल ऑफ क्रिटिक, असाइन करना किसी शख्स को किसी को भी कि वो रोल अदा करे क्रिटिक का, क्रिटिसाइज करे, वो उसको खुद एक रोल दिया जाए। वो इसके लिए क्या टर्म यूज़ की जाती है, डेविल एडवोकेट को क्रिटिसाइज करने के लिए ही हायर किया जा सकता है या असाइन किया जा सकता है उसको टास्क के, वो क्रिटिसाइज करे ताकि जो भी कोई मिस्टेक है या वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। उसके बाद ये द सनशाइन कंपनी इज रिड्यूसिंग इट्स साइज, वो साइज रिड्यूस कर रही है, आई थिंक ये रिपीट हुआ है, सेल ऑफ करते हुए या क्लोज डाउन करते हुए यूनिट्स को और प्रोडक्ट लाइन ताकि इंक्रीज किया जाए प्रॉफिटेबिलिटी, सो कंपनी जो वो राइट साइजिंग कर रही है। और उसके बाद ये कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर इनमें से कौन सा स्टेप जो है वो पहले होता है, सो वो एनकोडिंग होती है। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सी जो है वो बायोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो है रीजन जो है वो बायोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स में नहीं होती। और उसके बाद ये कि मैनेजमेंट फंक्शन जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग के, इनको पहली बार क्लासीफाई किया था किसने, हेनरी फ्योल ने। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो एक रीज़न है कि स्टडी जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की वो यूजफुल है, वो है ह्यूमन बिहेवियर इज़ नॉट रैंडम। उसके बाद ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो पावर का प्रोबेबली वो क्या है, डेट इट, वो ये कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ डिपेंडेंसी, ये फंक्शन है डिपेंडेंसी का।
उसके बाद के व्हाट डू वी कॉल इट, हम क्या कहते हैं व्हेन वी जज, हम जज करते हैं किसी को, ये भी रिपीट हुआ आई थिंक कि उस परसेप्शन से, उस ग्रुप के जहाँ से हम ताल्लुक़ रखते हैं वो स्टीरियोटाइपिंग के अंदर होता है। और मैट्रिक स्ट्रक्चर कंबाइन करता है को दो फॉर्म जो है डिपार्टमेंटलाइजेशन की, वो है फंक्शनल और प्रोडक्ट। फंक्शनल एंड प्रोडक्ट आर द आंसर। उसका ये कि योर फिजिशियन, आपके फिजिशियन ने जो है वो एडवाइस किया आपको कि आप ले सीरीज ऑफ मेडिकेशंस, आप जो है वो कंप्लाई करते हैं बिकॉज ऑफ इस डैश एक्स पावर। कौन से पावर की वजह से आप करते हैं? एक्सपर्ट पावर, क्योंकि फिजिशियन के पास एक्सपर्ट पावर है, एक्सपर्टीज़ है, वो एक्सपर्ट है। उसके बाद ये कि विच बार्गेनिंग स्ट्रेटजी, कौन सी बार्गेनिंग स्ट्रेटजी जो है प्रेफरेबल, प्रेफरेबल होती है फॉर यूज़ करने के लिए इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, वो है इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये द डिग्री टू विच अ पर्सन आइडेंटिफाइज विद हिज और हर जॉब, किस हद तक यानी कि एक पर्सन जो है वो आइडेंटिफाई करे अपनी जॉब के साथ, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और कंसिडर करें परफॉर्मेंस को एज ए इम्पॉर्टेंट जो है सेल्फ वर्थ के लिए, वो है क्या है? जॉब इन्वॉल्वमेंट है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।